भगवान ने गलती करी, ये कुकर्म किया, ये गलत काम किया रुक्मिणी हरण का। खुद व्यास जी लिख रहे हैं कि ये सनातन की मर्यादाओं के विपरीत है, फिर भी भगवान ने ये काम किया। तो ये जगन्नाथ हैं जो खुद मर्यादा तोड़ रहे हैं। अरे इसकी भक्ति करने वाला फिर कहां से मर्यादा निभाएगा? जब टीचर खुद ही डिसिप्लिन तोड़ेगा तो उसके विद्यार्थी कहां से डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे? और यही कारण है आज इन भगवानों के, नकली जगन्नाथों के ये जीवन चरित्र इन पुराणों में जो लिखा हुआ है, उस हिसाब से आज किसी भी व्यक्ति के अंदर विकारों से मुक्ति प्राप्त करने की शक्ति नहीं है। हर व्यक्ति शराब, नशा, मांसाहार, चोरी, जारी, ठगी, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, बलात्कार, इन सभी कुकर्मों में लिप्त है। क्यों? क्योंकि जिनको हम जगन्नाथ कह रहे हैं वो हमसे पहले इन कुकर्मों में लिप्त हैं। तो इनकी भक्ति करेंगे, इनकी यदि हम पूजा करेंगे तो इनके गुण हमारे अंदर आएंगे। और आज पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। सनातन धर्म की मर्यादा जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उस उत्सव के समय रुक्मिणी हरण में प्रवृत्त हो गए। सम्रासुर द्वारा प्रद्युम्न के हारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण शोकाकुल हो उठे। यानी जब श्री कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न का सम्रासुर नाम के राक्षस ने हरण कर लिया, उठा के ले गया, तो भगवान श्री कृष्ण दुखी हो गए, शोकाकुल हो गए, रोने लग गए। ये भगवानों के लक्षण नहीं होते। अरे हमारे देश में, हमारे सनातन में साधु संतों की भी ये परिभाषा है कि वो दुख में दुखी नहीं होते और सुख में सुखी नहीं होते, वे लाभ हानि में एक समान रहते हैं, उसको साधु कहते हैं। और यहां आप इनको जगन्नाथ कह रहे हो, आप इनको भगवान कह रहे हो। और जब इनका एक बेटा चोरी हो गया तो तुरंत ये शोक में डूब गए, व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। ये जगन्नाथ के लक्षण नहीं है, भगवान के लक्षण नहीं होते। सम्रासुर द्वारा प्रद्युम्न के हारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण शोकाकुल हो उठे। फिर उनका शुभ समाचार पाकर हर्षित हो गए। और 2 मिनट बाद में जब समाचार आ गया कि साहब आपका बेटा सकुशल वापस आ गया, तो भगवान खुशी से नाचने लग गए, भगवान खुश हो गए। यानी वो दुख में दुखी, सुख में सुखी। एक आम व्यक्ति जो समझदार होता है, जिसको थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो भी ऐसा नहीं करता है कि छोटी सी समस्या आ गई तो दुखी हो गया और छोटी सी कोई प्रसन्नता मिली तो सुखी हो गया, हंसने लग गया, हर्षित हो गया। ये साधु संतों के लक्षण नहीं होते। साधु संत भगत लाभ हानि में, दुख सुख में एक समान होते हैं। तो ये हमारे भगवान जगन्नाथ के लक्षण हैं, ये उनके गुण हैं। आप देख लीजिए कैसे आप इनको जगन्नाथ कह रहे हो, समझ से बाहर है। उसके बाद सत्यभामा की आज्ञा मानकर भगवान श्री कृष्ण शूरक पधारे। वे वहां से कल्प वृक्ष ले आना चाहते थे। रोके जाने पर इंद्र से युद्ध किया, इंद्र हार गए। अपनी स्त्री के वश होना प्रकट करते हुए भगवान ने कल्प वृक्ष छीन लिया गया। भगवान श्री कृष्ण जी की एक पत्नी सत्यभामा ने जिद कर ली, अड़ गई। जैसे सीता जी वनवास के दौरान सोने के हिरण को देख के रामचंद्र जी से अड़ गई कि मुझे चाहिए, उसी प्रकार सत्यभामा भी श्री कृष्ण जी से अड़ गई कि मुझे कल्प वृक्ष चाहिए, वो देवताओं का पेड़ चाहिए मुझे। तो श्री कृष्ण भगवान अपनी स्त्री के वश होकर, देखिए लिखा हुआ है, सत्यभामा की आज्ञा मानकर भगवान श्री कृष्ण शूरक पधारे। वे वहां से कल्प वृक्ष ले आना चाहते थे। रोके जाने करते हुए भगवान ने कल्प वृक्ष छीन लिया अपनी औरत के वश होके। भाई ये जगन्नाथ के लक्षण नहीं होते, ये भगवान के लक्षण नहीं होते, सारी सृष्टि को रचने वाले के लक्षण नहीं होते, अपनी स्त्री के वश होकर। तो श्री कृष्ण जी से बड़ी तो सत्यभामा हो गई। भाई और बहनों, विचार करो इन बातों पे। ये राम, श्री कृष्ण,
इनका जो जीवन है वो केवल आप और हम इंसानों की तरह था। और जिस समय इन्होंने ये बड़े बड़े काम किए जिनको आज हम चमत्कार कह रहे हैं, उस समय तो आम साधु संत महात्मा ये चमत्कार जो है वो कर दिया करता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। त्रेता में श्री रामचंद्र जी आए तो उस समय तो हर कोई चमत्कार करता था। क्या बाली के पास चमत्कार नहीं थे? बाली के सामने कोई एकल युद्ध नहीं कर सकता था, उसके आमने सामने होके कोई लड़ाई नहीं कर सकता था। सामने वाले की आदि शक्ति उस बाली के अंदर आ जाती थी। रावण अपनी सिद्धि शक्ति से सेना को आकाश में उड़ा ले जाता था। 33 करोड़ देवी देवताओं को कैद करके ले आया। रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ अपनी सिद्धि शक्ति से अपनी सेना को आकाश में उड़ा के और उसने देवताओं के राजा इंद्र को हरा दिया। इंद्र की बेटी सुलोचना से रावण के बेटे की शादी हुई, तब जाके इंद्र को वापस उसका वो पद मिला। तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो वाल्मीकि ऋषि थे, श्री रामचंद्र जी के गुरु थे। उन्होंने घास के तिनके से रामचंद्र जी के दूसरे बेटे को पैदा कर दिया, कुश को। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी उस समय। लेकिन आज कोई चमत्कार नहीं कर पा रहा क्योंकि आज लोगों के पास में भक्ति नहीं रही। पहले भक्ति की कमाई से ये सारे काम होते थे। आज भी हो सकते हैं अगर किसी के पास में भक्ति है तो हमने इन चमत्कारों को देख के इनको भगवान मान लिया, जबकि ये चमत्कार तो उस समय आम साधु संत कर दिया करते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। अपनी स्त्री के वश होना प्रकट करते हुए भगवान ने कल्प वृक्ष छीन लिया। सत्यभामा जी बड़ी आदरणीय थी, उनकी प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान वृक्ष में बंध गए। उन अपने प्राणनाथ को सत्यभामा ने दान कर दिया। नारद जी प्रतिग्रह लेने पधारे, तत्पश्चात बराबर सुवर्ण देकर श्री कृष्ण चंद्र को बंधन से मुक्त किया। प्रद्युमन प्रभृति श्रेष्ठ पुत्रों को देखकर जाम्बवती अधीर हो उठी। अब श्री कृष्ण जी की, जगन्नाथ भगवान की दूसरी पत्नी कौन? जाम्बवती। अब जाम्बवती नाराज हो गई श्री कृष्ण जी से, और क्या कहा जाम्बवती ने कि मुझे भी प्रद्युमन जैसा बेटा चाहिए। सत्यभामा से जो प्रद्युमन का जन्म हुआ था, तो जाम्बवती कहने लगी कि मुझे भी प्रद्युमन जैसा बेटा चाहिए। किससे कहने लगी? जगन्नाथ से, श्री कृष्ण भगवान से। भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मुझे भी सुयोग्य पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। तब तपस्या करने के लिए निश्चित विचार करके भगवान पर्वत पर पधारे। वे उस पर्वत पर गए जहां परम तपस्वी शिव भगत उपमन्यु जी विराजमान थे। पुत्र अभिलाषी भगवान श्री कृष्ण ने उस महाभाग मुनि को गुरु बनाकर उनसे शैवी दीक्षा ग्रहण की और वहीं रहकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। ये भगवान श्री कृष्ण जी, इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए, एक बेटे की प्राप्ति के लिए और पहाड़ पे जाके तपस्या करनी शुरू कर दी जगन्नाथ ने। फिर क्या होता है? तपस्या करने पर छठे महीने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कौन प्रसन्न हो गए? भगवान शंकर। सौम्य वेश में पधार कर उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। उस समय द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भूत भावन भगवान शंकर बैल की सवारी पर वहां पधारे। भगवान शंकर ने महामना श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, यदुकुल को आनंदित करने वाले महामते श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हो गया। तुम अभिलषित वर मांगो। जगन्नाथ को कह रहे हैं शंकर जी कि तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया, वरदान मांगो, भीख मांगो। हर जगन्नाथ अब भीख मांगेगा। श्री कृष्ण जी अब शंकर जी से भीख मांगेंगे। बताइए ये काहे के जगन्नाथ है भाई? ये कैसे जगन्नाथ हो गए? जगन्नाथ तो लोगों को देता है। जगन्नाथ से तो पूरी दुनिया भीख मांगती है। जगन्नाथ किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, और वो भी
पुत्र प्राप्ति के लिए। तो भाई और बहनों, ये जगन्नाथ नहीं है। जगन्नाथ की डेफिनेशन तो हमें आज तक इन नकली गुरुओं ने बताई नहीं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता। ये जगन्नाथ की परिभाषा भी आज संत रामपाल जी ने आके बताई है कि जगन्नाथ किसे कहते हैं। जगत का नाथ, जिससे ऊपर कोई ना हो, जिसको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े, उसे कहते हैं जगन्नाथ। जो पूरी दुनिया को पुत्र देता है। और यहां आपके जगन्नाथ खुद एक पुत्र प्राप्ति के लिए भीख मांग रहे हैं। यदुकुल को आनंदित करने वाले महामते श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हो गया। तुम अभिलषित वर मांगो, मैं देने को तैयार हूं। मेरा सामने आ जाना संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि का सूचक है। अब कोई भी मनोरथ शेष नहीं रह सकता। व्यास जी कहते हैं, अत्यंत प्रसन्न होकर सामने पधारे हुए उन भगवान शंकर को देखकर देवकी नंदन महाभाग श्री कृष्ण दंड की भांति उनके चरणों पर प्रेम पूर्वक पड़ गए। बताओ, जगन्नाथ और शंकर जी के पैरों में पड़ रहा है, दंडवत कर रहा है। अरे जगन्नाथ किसी के पैरों में नहीं पड़ता, दुनिया जगन्नाथ के पैरों में पड़ती है भाई। और जो दुनिया के पैरों में पड़ जाए, जो किसी और के पैरों में पड़ जाए पुत्र प्राप्ति के लिए, उसको जगन्नाथ नहीं कहा जा सकता। फिर मेघ के समान गंभीर वाणी से उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की, प्रार्थना करने लगे भगवान शंकर से हाथ जोड़ के। व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपना मनोभाव व्यक्त कर रहे थे। अभी बात समाप्त नहीं हुई थी कि भगवान शंकर ने उत्तर देना आरंभ कर दिया। और क्या कहा भगवान शंकर ने? शत्रुसूदन श्री कृष्ण, तुम्हें बहुत से पुत्र होंगे, 16,050 तुम्हारी स्त्रियां होंगी, प्रत्येक स्त्री से 10-10 बालक होंगे, सब में असीम बल होगा। यूं कहकर प्रिय दर्शन भगवान शंकर चुप हो गए। महाभाग श्री कृष्ण हाथ जोड़े खड़े रहे, जगन्नाथ हाथ जोड़ के खड़े रहे और शंकर जी उनको आशीर्वाद दे गए कि 16,000 तुम्हारी औरतें होंगी, हर एक औरत से तुम्हारे को 10-10 बलवान जो है वो पुत्र प्राप्त होंगे। यानी श्री कृष्ण जी को जो पुत्र प्राप्त थे वो उनकी अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य से नहीं थे, वो भी शंकर जी के वरदान से उनको पुत्र प्राप्त हुए थे। तो भाई और बहनों, ये जगन्नाथ नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये तो बहुत छोटी शक्ति है। जब आप संत रामपाल जी के YouTube पे जाके सत्संग सुनोगे, सृष्टि रचना सुनोगे, तो पूरा का पूरा निष्कर्ष आपके सामने आ जाएगा इन भगवानों का, इनकी शक्तियों का। ये कहां तक के जगन्नाथ हैं, कहां तक इनकी शक्ति है। ये श्री कृष्ण जी खुद, जिस दिन इनका ये विष्णु पद समाप्त हो जाएगा, ये सदा विष्णु नहीं रहेंगे, आत्माएं चेंज होती रहती हैं। जिस दिन इनके पुण्य समाप्त होंगे, इनको विष्णु के पद से इनके पिता के द्वारा, शैतान के द्वारा हटा दिया जाएगा और इनको 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा और विष्णु के पद पे किसी अन्य भक्ति युक्त आत्मा को बैठा दिया जाएगा। जब आप सृष्टि रचना को सुनना शुरू करेंगे, तब आपकी आंखें खुलेंगी। भगवती पार्वती उनसे कहने लगी, महाभाव श्री कृष्ण